हेलो किसान साथियों, बेट ऑल इन्फो यूट्यूब चैनल पे सभी किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंजेक्शन यूरीमिन। आज हम जो ब्रिबैक कंपनी का यूरीमिन इंजेक्शन आता है उसके बारे में डिटेल से जानकारी लेकर हाजिर हैं। आप सभी भाइयों की रिक्वेस्ट पे आप बोल रहे थे सर कि यूरीमिन इंजेक्शन का आप डिटेल बताएं, तो आज हम यूरीमिन इंजेक्शन की डिटेल से जानकारी लेकर हाजिर हैं। जानेंगे जो ब्रिबैक कंपनी का यूरीमिन इंजेक्शन आता है ये आप अपने पशु को किन किन कंडीशन में दे सकते हैं और इसकी कितनी डोज रहती है, किन किन रूटों से लगा सकते हैं और किन किन पशुओं को कब कब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि हम डिटेल से जानकारी आज आपको यूरीमिन इंजेक्शन के बारे में देंगे। दोस्तों, जो ये यूरीमिन इंजेक्शन है जो ब्रिबैक कंपनी का बहुत ही बढ़िया ब्रांड है जिसमें साल्ट सोडियम एसिड फॉस्फेट होता है। तो आज हम जो सोडियम एसिड फॉस्फेट होता है उसके बारे में डिटेल से जानकारी लेकर हाजिर हैं। जानेंगे जो सोडियम एसिड फॉस्फेट आप अपने पशु को किन किन कंडीशन में जो यूरीमिन इंजेक्शन है जो दे सकते हैं। दोस्तों, यूरीमिन इंजेक्शन का इस्तेमाल जितने प्रकार के मेटाबॉलिक रोग होते हैं जैसे मिल्क फीवर, दूध का बुखार जिसको बोलते हैं, कीटोसिस, हीमोग्लोबिन, पाइका रोग में तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब दोस्तों, जितने प्रकार के मेटाबॉलिक रोग होते हैं उनमें ये यूरीमिन इंजेक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पशु को फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो गई हो, पेशाब वगैरह पी रहा है या दूसरे जो साथ में खड़े पशु हैं उनका बाल वगैरह चट रहा है, खुलनी वगैरह चढ़ता है, तो आप भी आप ये यूरीमिन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ब्याने के बाद कभी कभार क्या होता है कि हमारे पशु को ब्याने के बाद पेशाब में उसके ब्लड आने लग जाता है, पेशाब में खून आता है, तब भी ये यूरीमिन इंजेक्शन का हमारे वेटरनरी डॉक्टर हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट इसका यूरीमिन इंजेक्शन का देखने को मिलता है। यानी आपके पशु को ब्याने के बाद जो पेशाब में ब्लड आ रहा है तो उसमें यूरीमिन इंजेक्शन का बहुत ही बढ़िया रोल रहता है। दोस्तों, यूरीमिन इंजेक्शन में फास्फोरस की मात्रा बहुत अच्छी होती है। इसके कारण ये इंजेक्शन सभी प्रकार के रोगों में हमारे वेटरनरी डॉक्टर हैं वो इस्तेमाल में लेते हैं। दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि दोस्तों कहीं आपके खेतर में सूखा हरा चारा है, आप अपने पशुओं को सूखा हरा चारा दे रहे हो और उनके लिए जो हरा चारा बढ़िया नहीं है, आप सूखा हरा चारा दे रहे हो, तो उसके साथ आपके पशु को फास्फोरस की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये यूरीमिन इंजेक्शन का बहुत ही बढ़िया रोल रहता है। यानी आपके खेतर में सूखा हरा चारा है, पशुओं को डाइट है वो हरा चारा बढ़िया नहीं मिल रहा है, सूखा हरा चारा है, तो अब ये आप यूरीमिन इंजेक्शन का एज ए न्यूट्रिशन आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके पशु को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, वाइपन की प्रॉब्लम है, वो कंसीव नहीं कर रहा है, बार बार फिर रहा है, गाभिन नहीं हो रहा, यानी दोस्तों आपका पशु हीट में तो आ रहा है, कंसीव नहीं कर रहा है, गाभिन नहीं रह रहा है, तब भी ये कभी कभार क्या होता है कि फास्फोरस की डेफिशिएंसी हमारा पशु है वो उसमें इनफर्टिलिटी वाइपन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इनफर्टिलिटी से बचाने के लिए भी आप ये यूरीमिन इंजेक्शन का बहुत ही बढ़िया रोल रहता है। दोस्तों, अगर हम डोज की बात करें, जैसे आपके बड़े पशु हैं जिनका 400 से 500 केजी के विचकार वेट है, तो आप उनमें 5 से 10 ml लगा सकते हैं। और यदि आपके छोटे पशु हैं उन जिनका वजन है 30 से 40 किलो के विचकार है, तो आप जो उनमें 1 से 3 ml आप ये लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर इसकी यूरीमिन इंजेक्शन की जिसमें सोडियम एसिड फॉस्फेट होता है उसकी रूट की बात करें, दोस्तों ये तीनों रूट से आप अपने पशु को दे सकते हो। IM, IV और सबकट तीनों ही रूट से आप अपने पशु को ये लगा सकते हो। दोस्तों, ये यूरीमिन इंजेक्शन है जो प्रेगनेंसी सेफ़ है। यदि आपके पशु गाभिन है तब भी लगा सकते हो। आफ्टर पाचुरेशन, बिफोर पाचुरेशन दोनों ही कंडीशन में, ब्याने से पहले, ब्याने के बाद, दोनों ही कंडीशन में आप ये यूरीमिन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये प्रेगनेंसी सेफ़ है। दोस्तों, मैंने आपको यूरीमिन इंजेक्शन के बारे में डिटेल से बता दिया है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। हम वेटनरी से संबंधित हर प्रकार की वीडियो अपने चैनल पे दिन ब दिन लेकर आते हैं। कृपया निवेदन है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।